में सांस ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह, जिसे बचपन में ही देशभक्ति की गुड़ती उसके क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह से मिल गई थी और जिसे भग्गा वालिया के नाम से घर में पुकारा जाता था। भगत सिंह के साथ ही हमारी आइटम समर्पित है शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु को, जिन्होंने भगत सिंह के साथ इस देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। इस परफॉर्मेंस की शुरुआत हम भगत सिंह के बचपन से करेंगे, जब वो खेतों में बंदूक बो रहा था, क्योंकि उसके पिता ने एक बार कहा था धरती में जो चीज बोई जाती है धरती उसे हमें कई गुना करके लौटाती है। भगत सिंह की सोच को समर्पित दो पंक्तियों के साथ हम इस प्रस्तुति का आगाज करेंगे। मेरे जुनून से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जुनून से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख देती है, कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख देती है। इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों के अत्याचार अभी बढ़े तब 28 सितंबर 1960 को एक वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिसने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखवा दिया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसके कारण आज की पीढ़ी भी उन्हें बड़े गर्व के साथ याद करती है। भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों आए हैं ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों ये हम पर जुल्म कर रहे हैं? हम तो नहीं गए इनके देश में इन पर जुल्म करने के लिए। फिर क्यों? फिर क्यों? आया माँ। ले पुत्र, अपने दारजी के चाचा जी को रोटी दे आ। अच्छा माँ। दादी आलू रोटी। जोंदारा पुत्र जोंदारा, जा जाकर खेल। वीर जी, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ अजित्या, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है, अब तो बापूजी भी कुछ कर सकते हैं। वीर जी, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रखी। ठीक है वीर जी। पुलिस, वीर जी पुलिस। बाहर जितने बाहर हटती नहीं। Don't let them escape. पकड़ो पकड़ो। छोड़ो छोड़ो बलराजी को, छोड़ो। रुको, छोड़ो छोड़ो बलराजी को, छोड़ो। कोई नहीं बचा। छोड़ो ना। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों की जुल्म भारतवासियों पर बढ़ती चली गई और वह नाबालग भी अपने मन में उमड़ते सवालों और दुख के साथ युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। सुखदेव, अब क्या करना है? यारों, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव, सुखदेव, क्यों है यारा? सुना है तुम लोगों ने? क्या आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है? अच्छा, वह अंग्रेजों को भगा भगा के मारा है। कहाँ? चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारो, देखते हैं उस जवान को। Where's your gun? कम साहब, मेरा लगन। Hey, you Indian, give it here. बड़े साहब, मेरा लगन। Give it here. Is this all? बड़े साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. साहब, थोड़ा रहम करो, रहम करो साहब, साहब रहम करो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं, अपनी आन बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा
भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन है? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा ये चिट्ठी देकर। ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बड़ी अक्कड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द चल गोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप है भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है पंडित जी साहब की। लो, पंडित जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। तू हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनके साथ जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी है, उन्हें काट कर रख देना चाहता हूँ। मुझे अगर आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ, जवानी का खुद जोश पा रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे बरसेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपकी ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा ले। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का जुनून तो भी बढ़ गया जब साइमन ग्लोबैक रैली में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। इन अंग्रेजों का समय आ गया है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं, बल्कि भैरों के लिए आजादी की गूंज है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा, ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सके। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह व राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से किसी को कोई नुकसान न हो। बम फोड़ने के बाद वो वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके। Bring the convicts to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो। जैसे बन गई दीदी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखता है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखता है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ही देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। Your Honor, may I proceed the case? Proceed.
योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद, योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद, योर ऑनर। इनकलाब, इनकलाब, व्हाट द हेल इज योर इनकलाब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, जानते भी हो उसका मतलब क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब समझ गए हैं तो आप भी आ गए यहाँ पर हमारा साथ निभाने के लिए। Order, order, stop the nonsense. They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bomb. Under the section of 121 and the Act of 302, Bhaghat Singh, Sukhdev and Rajguru will be hanged till death. Court dismissed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उस माँ का दिल उस वक्त बहल गया जब उसने यह खबर सुनी कि उसके नाम को जीते जी ही मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। तू की माँ, मैंने अपनी भारत माँ को आजाद करवाने के लिए, भारत माँ के बेटों को जगाने के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर दिया। तो पहले तेनू मेरी याद नहीं आई, तेनू मेरा ध्यान नहीं आया। आया माँ आया, तुम्हारे रूप में ही तो भारत माँ का ख्याल आया। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे माँ के आंचल को गंदा करे। शाबाश मेरे पुत्र, तू तो आज मेरा सर गर्दा ऊंचा कर देता। पर तू ही कुर्बानी क्यों देती? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। देखना, आज तुम्हारा एक भगत गया है, कल 100 भगत और आएंगे। चंगा मैं चलदा। हम तो मैं तेनू लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती। वाहिगुरु तुहाडा भला करे, वाहिगुरु तुहाडा भला करे, वाहिगुरु तुहाडा भला करे। भारत के इतिहास का वह काला दिन आखिरकार 23 मार्च 1931 को आ गया, जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, जिसे तीनों ने हंसते हंसते अपने गले लगा दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो के रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा